ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि शनि जब चौथे भाव में होता है तो किस प्रकार के परिणाम आते हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि आपके पास अच्छा घर, कई सारी ज़मीनें, जायदाद, अच्छी संपत्ति, वाहन, सुख साधन हो और एक अच्छा वैवाहिक और पारिवारिक जीवन आप बिता सके, या आप इन्हीं चीज़ों को हासिल करने में कई सारे कष्ट, विघ्न और परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि चौथे भाव में बैठा हो। तो यहाँ पे हम दो परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। एक कि शनि जब अच्छा होता है, अच्छे योग बनाता है, तो किस प्रकार के कितने अच्छे परिणाम चौथे भाव में देखने मिलते हैं, और अगर वो कमज़ोर है, अच्छे योग नहीं बना रहा, तो किस प्रकार की परेशानियां, समस्याएं जीवन में देता है, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर वो परेशानियां आप अपने भीतर अपने जीवन में देखते हैं तो उनके उपाय क्या है, उनके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे शनि चौथे भाव में हो। तो पहली परिस्थिति यहाँ पे जो लेंगे वो है अच्छे शनि की, यानी कि शनि चौथे भाव में है और मजबूत है, अच्छे योग बनाता है। तो इससे मेरा अर्थ ये है कि शनि जो है वो अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्रवत राशियों में है, या जिस ग्रह की वो राशि में बैठा है वह कुंडली में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ जो है शनि का योग बनता है चौथे भाव में बैठ करके, और साथ ही साथ सूर्य चंद्र लग्नेश कुंडली में मजबूत होने जरूरी हैं। चौथे भाव में जब भी शनि हो, चंद्रमा को जरूर देखें। चंद्रमा चौथे भाव का मूल कारक है। तो यहाँ पे ये बात रहेगी कि अगर शनि चौथे में है, भले ही कैसी भी राशि में है, पर चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी जरूरी है ताकि उसके शुभ परिणाम जिंदगी में दिखाई दें। तो पॉइंट ये है कि अगर जो है ऐसे योग बन रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा लग्नेश अच्छे हैं और बाकी शनि की जो प्लेसमेंट अभी डिस्क्राइब करी अगर वो बनती है तो यहाँ पे शनि अच्छे परिणाम दे पाएगा। काफ़ी अच्छे परिणाम देखने मिलते हैं। पहली बात जो आती है वो ये है कि ये चौथा भाव परिवार का होता है, फैमिली लाइफ, और जो हम बचपन बिताते हैं, जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसका। तो शनि अगर चौथे में होगा तो एक ऐसा परिवार जो थोड़ा कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल, पारंपरिक है, धार्मिक है, आस्थावान है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, सख्त रहता है, और एक प्रोटेक्टिव फैमिली है, और चौथा भाव माँ का है। तो ये ओवरऑल फैमिली पे भी लागू होता है, बट पर्टिकुलरली माँ के ऊपर ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि भाई मदर ऐसी हो, या फिर फैमिली, एक पूरा फैमिली का जो कल्चर है, फैमिली की जो एक परसेप्शन या थिंकिंग है वो ऐसी हो सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके का एक पारिवारिक वातावरण देखने मिलता है, और व्यक्ति को ऐसा परिवार मिले जो कि उसके भीतर एक नैतिक मूल्यों को भरे। तो यहाँ वैल्यू ओरिएंटेड जो है फैमिली भी होती है, और बच्चे के लिए ये अच्छी परवरिश देता है, अच्छा बचपन देता है इंसान को। तो ये एक अच्छा पक्ष आता है। इसके अलावा शनि चौथे भाव में अगर अच्छा है, और जैसा मैंने कहा सूर्य चंद्र लग्नेश मजबूत हैं, सही स्थितियों में है, तो ये व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं। शनि की 10वें भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो 10वां भाव और शनि दोनों कर्म के ग्रह हैं, कर्म के भाव और ग्रह हैं। तो ये दिखाते हैं कि एक ऐसी मानसिकता जिसमें व्यक्ति कर्मठ है, मेहनती है, कर्तव्यनिष्ठ है, अपने दायित्वों का निर्वाह करता है, दृढ़ता है, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है, जोखिम लेने की शक्ति होती है, साहसी प्रवृत्ति है, जुझारू है, हार नहीं मानते, कुछ भी हो जाए, समय लगे, कोई समस्या नहीं, पर व्यक्ति लगा रहता है, लगन होती है, और धैर्य अच्छा होता है व्यक्ति के भीतर। संघर्षों और चुनौतियों को ये जीवन में ज़रूर देता है, वो कितना ही अच्छा शनि क्यों ना हो, पर ये अंततः व्यक्ति को सफल भी बनाता है, क्योंकि जितने भी गुण हमको चाहिए होते हैं किसी भी संघर्ष से जूझने के लिए और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, वो सारे गुण भी हैं कि यह अच्छी शक्ति है, अच्छे दृढ़ निश्चय है, अच्छी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है, व्यक्ति हार नहीं मानता है, ऐसे प्रवृत्तियाँ जो हैं, अनुशासन है, ये सारे पक्ष भी आते हैं जिसके चलते जीवन में ये व्यक्ति को सफल बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे चौथा भाव जो है वो इमोशंस का है, माइंड का है। तो शनि इमोशंस को नहीं दिखाता, तो या तो ये व्यक्ति को कम भावनात्मक बनाएगा, कि ऐसे लोग जो इमोशनल कम होते हैं और लॉजिकल प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, तो कम भावनात्मक हो सकते हैं, एकांत प्रिय ज़्यादा हैं, और भावनात्मक अभिव्यक्ति कमज़ोर हो जाती है। इमोशनल एक्सप्रेशन पुअर होता है, यानी कि अपनी भावनाओं को, अपनी थॉट्स, फीलिंग्स
या इमोशंस को आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुल नहीं पाते, ये चीज़ एक दिक्कत हो सकती है। बाकी हो सकता है व्यक्ति बोलने चालने में बाकी चीज़ों में बेहतर हो कि किसी और विषय पे किसी टॉपिक पे बात करनी है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस एंड फीलिंग्स यू फील अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन एक्सप्रेसिंग देम। तो ये एक प्रॉब्लम देखने मिल सकती है कि भाई यहाँ पे कमज़ोर भावनात्मक अभिव्यक्ति रहती है, खुलने में दिक्कत होती है, मन के भावों को किसी के सामने रखने में हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा तर्क संगत बनाता है, यथार्थवादी यानी वास्तविक मानसिकता देगा, प्रैक्टिकल लॉजिकल वर्ल्ड व्यू रख करके चीज़ों को सोचने की आदत होती है, और थोड़ा सा ये कंट्रोलिंग और पोसेसिव बिहेवियर देता है, स्वामित्व की और दूसरों के ऊपर नियंत्रण अधिकार जमाने की प्रवृत्ति देखने मिलती है। मंगल और सूर्य अगर उसके साथ में होंगे तो ये प्रवृत्ति और ज़्यादा होगी। इसके अलावा कितनी ही व्यक्ति उपलब्धि कर ले, ये उपलब्धियां जरूर देता है जिंदगी में, पर उपलब्धि कितनी ही आप पा जाइए, कितना ही कामयाब हो जाइए, उसके बावजूद असंतुष्टि बनी रहती है और अधूरेपन, खालीपन की भावना अंदर बनी रहती है, ये जाती नहीं। उसका कारण होता है कि शनि चौथे भाव में व्यक्ति को प्रेरित करता है कि थोड़ा आध्यात्मिक जीवन के प्रति भी बढ़े। अगर व्यक्ति की प्रवृत्ति आध्यात्मिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, तो वो ऐसी परिस्थिति हमेशा बना के रखेगा। वो कामयाबी भौतिक जगत में भले ही दे दे, पर अधूरापन, असंतुष्टि, खालीपन की भावना अंदर बनी रहती है। इसके अलावा चौथा भाव जो है वो संपत्ति का माना गया, भूमि का माना गया। मंगल शनि बड़े अच्छे ग्रह होते हैं भूमि संपत्ति के लिए, तो अगर शनि चौथे में अच्छा है, मंगल वगैरह के साथ संबंध अच्छे हैं, तो यहाँ पे ये भूमि के लिए, लैंड प्रॉपर्टीज के लिए, एसेट्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो भूमि, संपत्ति, धन, वाहन, करियर में प्रोग्रेस, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान जिंदगी में प्राप्त होता है, और एक ऐसा पारिवारिक जीवन जो स्थिर रूप से लंबे समय तक चले, तो लॉन्ग टर्म स्टेबल मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ देखने मिलती है। उसके लिए शनि अच्छे अगर स्थिति में है चौथे में तो ये देगा। इसके अलावा परिवार से हो सकता है दूरी हो, या जन्म स्थान से व्यक्ति दूर चला जाए, आप जहाँ पैदा हुए वहाँ नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, या फिर जो है परिवार के साथ संबंध ठीक रहते हैं बट कुछ फिजिकल डिस्टेंस है, या कोई मनमुटाव कभी कभी आते जाते दिखाई पड़ते हैं, कुछ विवाद देखने मिल सकता है। इसके अलावा शनि जो है अगर अच्छे आध्यात्मिक योग कुंडली में मौजूद हैं, शनि, गुरु, केतु, सूर्य, चंद्रमा और धर्म और मोक्ष त्रिकोण, अगर ये अच्छे योग बना रहे हैं आपस में बैठ करके, तो ये आध्यात्मिक योग माने जाएंगे। और जितने ज़्यादा आध्यात्मिक योग अच्छे होंगे, उतना शनि में चौथे भाव में बैठने पर व्यक्ति को एकांत प्रिय बनाता है, विरक्ति प्रदान करता है, वैराग्य देता है, धर्म दर्शन में काफ़ी गहरी जो है रुचि और ज्ञान देता है। योग और संन्यास के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है। तो शनि चौथे भाव में आध्यात्मिक योग अगर कुंडली में है तो अति उत्तम माना गया है आध्यात्मिक जीवन में, आत्मज्ञान के लिए और आत्मबोध के लिए, जिसको हम कहते हैं मोक्ष वगैरह, तो उसके लिए। पर ये विलक्षण स्थिति है, ये यहाँ पे आध्यात्मिक योग कुंडली में बहुत ही प्रबल होंगे और ऊंचे दर्जे के बनेंगे, तब ये ज़्यादा दिखाई देगा। इसके अलावा आता है कि यहाँ कई सारे करियर फील्ड्स और एजुकेशन के एरियाज हो सकते हैं जिनके लिए अच्छा है। तो रियल इस्टेट सेक्टर है, भूमि संबंधित कोई भी काम, लैंड प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर सब आएंगे। इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल और केमिकल पर्टिकुलरली। इसके अलावा वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, डिज़ाइनिंग, हर प्रकार की डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ये IT वाली कंप्यूटर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, कोई भी डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग सब आ सकता है, एनी काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग। इसके बाद होम डेकोर इंडस्ट्री, कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन का क्षेत्र है, पुरातत्व है, आर्कियोलॉजी, नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, इतिहास के लिए, भूगोल के लिए, भूविज्ञान, जियोलॉजी के लिए बहुत अच्छा होता है। परिवहन, हर प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन, वो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो, लैंड, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, एनीथिंग, सब चीज़ ठीक है, योग बनने चाहिए उसके कुंडली में। इसके बाद प्रबंधन का क्षेत्र है, चिकित्सा और फिटनेस यानी हेल्थ, लाइफ साइंस, मेडिसिन फील्ड हो गया, खेल हो गया, कानून का इलाका हो गया, और राजनीति के लिए अच्छे योग आते हैं। अगर कुंडली में ऐसे योग हैं तो शनि चौथे भाव में बैठने पर इन क्षेत्रों में ले जा सकता है और व्यक्ति को कामयाबी भी देता है। तो ये अच्छे और मजबूत शनि के परिणामों की हमने बात करी चौथे भाव में जब हो। अब बात करते हैं कि शनि चौथे में है पर कमज़ोर है। कमज़ोर का अर्थ है कि अच्छे योग नहीं बना रहा, और नीच का है, नीच भंग नहीं है, शत्रुगत राशियों में बैठा है, मंगल, सूर्य, राहु, केतु के साथ उसके खराब संबंध हैं, मित्र, और जिस ग्रह की राशि में है वो कुंडली में सही स्थिति में नहीं है, उसने भी खराब योग बना दिए हैं। छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामियों के साथ उसके दोष बने हुए हैं, पाप कर्तरी में चला गया है, या फिर
खराब राशियों में बैठने पर वक्री हो रखा है, या पूरी तरीके से अस्त है सूर्य के साथ नज़दीक हो जाने के, या फिर जो है वो मरण कारक स्थिति में नहीं मृत्यु भाग में चला गया है, तो शनि अगर ऐसी परिस्थितियां बना दे रहा है और पैरेलली सूर्य चंद्रमा लग्नेश अगर ये कुंडली में कमजोर है, पर्टिकुलरली चंद्रमा अगर कमजोर है, तो शनि के यहाँ बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक पक्ष भी सामने आ सकते हैं। उनकी अब एक एक करके बात करेंगे, पर आपको बाकी कुंडली को पूरी तरीके से देखना है, किसी निष्कर्ष पर एकदम से मत आइए। पहले बाकी ग्रहों को देखें, फिर किसी नतीजे पे पहुंचें कि हाँ इस तरीके के परिणाम देखने मिल सकते हैं। तो अगर शनि चौथे भाव में अच्छा नहीं और सूर्य चंद्रमा लग्नेश कुंडली में सही नहीं है, पर्टिकुलरली चंद्रमा, तो यहाँ पे नकारात्मक पक्ष क्या होंगे। पहला देखने मिलता है कि चौथा भाव जो परिवार का था, जब इसमें परिवार के साथ खास तौर से माँ के साथ काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने मिलती है। या तो माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है, माँ की मृत्यु जल्दी आयु में हो जाती है, या माँ का साथ जिंदगी में मिलता ही नहीं है, परिवार के साथ भी खराब संबंध होते हैं, पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती, परिवार में लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, खराब बचपन देखने मिल सकता है, उसमें कोई भी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है, भावनात्मक अनुपलब्धता है, उपेक्षा इमोशनल नेग्लेक्शन है, आलोचना कंटिन्यूअस क्रिटिसिज्म है, झगड़े फसाद लड़ाई झगड़े कलह बनी रहती है, घर में कोई शांति का वातावरण नहीं होता है, कोई लोगों से सहयोग या सहायता नहीं मिलती है, जो कुछ करना अकेले करिए। और इसके अलावा आर्थिक स्थितियां खराब हो सकती हैं कि कोई आर्थिक अभाव है, वित्तीय अभाव है, गरीबी में व्यक्ति का बचपन बीत रहा है, अभावों में व्यक्ति का बचपन बीत रहा है, दुखी जीवन देखने मिल सकता है, कोई शांति नहीं होती है। तो ये तरीके के फैमिली और होम एनवायरनमेंट शनि यहाँ पे दे सकता है। इसका मानसिक रूप से भी काफ़ी जो है प्रॉब्लम देखने मिलता है। या तो ये व्यक्ति को बिल्कुल भावना विहीन बना देगा कि भाई या तो कोई इमोशन लेस है कि भावनाएं हैं ही नहीं ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा जो है व्यक्ति लॉजिकल प्रैक्टिकल इमोशन लेस टाइप का हो गया है, और या फिर ऐसा होगा कि भावनात्मक रूप से अस्थिर हैं, इमोशनली अनस्टेबल हैं या फ्रेजाइल हैं। तो ये दोनों में से कोई भी स्थिति रह सकती है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर बनाता है, भय बहुत पैदा करता है, चिंताएं बहुत देता है। इसके अलावा आत्मविश्वास की, आत्मसम्मान की गहरी कमी होती है, अतीत में जीने की आदत होती है, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर होता है, लोगों के प्रति हम द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं, होल्डिंग ग्रजेस बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स। इसके अलावा एकाग्रता कुछ नहीं होती, किसी काम में मन नहीं लगता, आलस भयंकर होता है, अनुशासनहीनता होती है, हर काम को अधूरा छोड़ने की आदत होती है, इच्छा शक्ति बिल्कुल कमज़ोर होती है, झूठ बोलने की आदत देखने मिल सकती है, इमोशनल मैनिपुलेशन है, धूर्तता है, घाघपन है, अविश्वास है। इस तरीके के नकारात्मक पक्षों को भी ये भर सकता है। इसके अलावा ये हिंसात्मक प्रवृत्ति अगर है, मंगल सूर्य केतु के अगर खराब संबंध है, तो ये हिंसात्मक प्रवृत्ति वॉयलेंट बिहेवियर भी दे सकता है, एक्सट्रीमली जेलस, एक्सट्रीमली पोसेसिव और एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग नेचर पैदा करता है। या फिर कोई भी जिंदगी में किसी तरीके की चीज़ें कितनी भी मिल जाए, खुशी नहीं होती, शांति नहीं महसूस होती, अच्छा कभी नहीं महसूस होता, और भय बना रहता है, चिंताएं बनी रहती हैं, हर प्रकार के मानसिक रोग या विकार देखने मिल सकते हैं, फियर, एंग्जाइटी, पैनिक, फोबिया, डिप्रेशन, कोई भी साइकोटिक प्रॉब्लम्स। ये डिपेंड करेगा कुंडली के ऊपर। यहाँ जितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं, इसलिए इसको जानकारी की तरह लेंगे। अगली बात आती है यहाँ पे, सबके साथ रिश्ते खराब कर देता है। या तो अकेला एकांत कर देगा, जिसमें व्यक्ति एकांत में रहना नहीं चाहता, बट ऐसे हालात हो जाते हैं कि कोई रिश्ते अच्छे चलते ही नहीं हैं, जिसकी बदौलत आप हमेशा अकेले पड़ते हैं। तो यहाँ रिश्ते खराब करेगा हर किसी के साथ, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी। वैवाहिक और पारिवारिक सुख देखने नहीं मिलता अगर खराब है। बाकी मंगल राहु केतु या इनके साथ बैठा है सूर्य वगैरह के साथ, तो ये और ज़्यादा होगा। तो ये वैवाहिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अशुभ स्थिति है। इसके अलावा या तो ये संपत्ति बनने नहीं देता है, और यदि संपत्ति किसी तरीके से जैसे तैसे बन भी जाती है तो टिकती नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी संपत्ति हो, धन हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, मान सम्मान हो, या परिवार हो, उसकी या तो हानि देगा या फिर कोई कानूनी समस्याएं भी हो सकती हैं। ये सब प्रॉब्लम्स भी शनि चौथे भाव में दे सकता है। अब इसके अन्य योग अवश्य देखें, जितने ज़्यादा वो नकारात्मक पक्ष मैंने अभी बताए वो बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा इसकी संभावना हो जाएगी। फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं किसी भी प्रकार के, खासतौर से हड्डियों से संबंधित, हृदय, रक्त, पाचन तंत्र, फेफड़े और इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, और किसी प्रकार की दुर्घटनाएं, क्योंकि चौथा भाव व्हीकल्स का है, तो किसी प्रकार के व्हीकुलर एक्सीडेंट्स, वाहन से होने वाली दुर्घटनाएं देखी जा सकती हैं अगर ऐसे योग हैं कुंडली में। तो ये नकारात्मक पक्ष है। और अगर आप इनमें से अपने भीतर अपने जीवन में ऐसे नकारात्मक पक्षों को देख रहे हैं
तो इसमें शनि के उपाय क्या हो सकते हैं वो मैंने जो है ऑलरेडी उनके ऊपर विस्तार से डिटेल में वीडियो बनाया है, ऊपर उसका लिंक दिखाया जा रहा है, उसको ज़रूर देखिए। और एक जो है इसमें कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण भी हैं, उसका वीडियो भी देखिए, क्योंकि इसमें जो अगर नकारात्मक पक्ष मैंने बताए हैं उसमें चंद्रमा भी कहीं ना कहीं वीक होगा, तो उसके ऊपर भी जो है वीडियो बनाया गया है। ये 2 वीडियोस में विस्तार से विवेचना की गई है कि कैसे कमज़ोर शनि और कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण और परिणाम होते हैं और उनके उपाय क्या हैं वास्तविक रूप से, ज्योतिषीय रूप से, उनको देखिए, ताकि जो चीज़ उसमें बताई गई उसको फॉलो करेंगे तो ये इश्यूज़ अगर आप देख रहे हैं तो वो रिजॉल्व होने शुरू होंगे, बेहतरी आनी शुरू होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, अभी तक जो बातें कहीं वो समझ आई होंगी गहराई से। आगे हम और भी इसी विषयों को लेकर के आते रहेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए, पोस्ट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे, वेबसाइट पे जुड़ सकते हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अन्यथा अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।